बहुजनों को गुलाम बनाने के लिए एक जो सबसे प्रमुख हथियार अपनाया गया वो ये था कि बहुजन महापुरुषों का ब्राह्मणीकरण कर देना। जी हाँ, इस पर मैं पूरे डिटेल्स में चर्चा करूंगा। साथ ही मैं कुछ ऐसे पहलू आज आपके सामने रखने वाला हूं कि आपके होश उड़ने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, आप भी ब्राह्मण बन सकते हैं गुण और कर्म से। ऐसा ही कृष्ण ने कहा है, ये मैं नहीं करा। ऐसा प्रचार करने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं। और तो और कुछ ऐसे भी गपोड़े हैं जो ये बोलते हुए मिल जाते हैं कि देखो वाल्मीकि ना शूद्र थे, कर्म से ब्राह्मण बन गए। मतंग ऋषि ऐसा कर्म किए, ऐसा तपस्या किए कि ब्राह्मण बन गए। तो आज मैं सारी पोल पट्टी खोल दूंगा, स्पेशली ये मतंग वाली, क्योंकि मतंग को मानने वाले भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है और उनका किस तरह से ब्राह्मणीकरण हुआ है वो भी मैं आज पूरे सबूतों के साथ दिखाऊंगा। दोस्तों, मतंग मुनि 67 कॉमन एरा में चाइना के राजा ने भारत से बुलाया था उनको बुद्ध धर्म का प्रचार के लिए। उनके पूरे सबूत मिल गए चीन में। लेकिन भारत में जो लोग मतंग को अपना पूर्वज मानते हैं उनसे जब पूछा जाता है कि भैया मतंग मुनि कौन थे, तो क्या बोलेगा कि हमारे ना एक ऋषि थे। ये कैसे पता चल भैया? अरे तो ब्राह्मण बताए हैं, उनकी किताब में लिखा है, महाभारत में लिखा है। अच्छा, तो क्या करते थे वो भाई? तो भैया वो ना ब्राह्मण बन रहे थे। हम ब्राह्मण बनेंगे तो भैया आज मैं पूरा किताब खोल के दिखाऊंगा कि भगवत गीता कह के भी कृष्ण ब्राह्मण नहीं बन पाया। काल्पनिक कृष्ण, काल्पनिक महाभारत, और यही काल्पनिक महाभारत में काल्पनिक इनका मतंग जो है वो भी कभी ब्राह्मण नहीं बन पाया। 1000 वर्ष तक अंगूठे के बल खड़ा रह गया। पूरे सबूतों के साथ दिखाऊंगा। जो इस चक्कर में पड़े हैं उनका भी घन चक्कर आज दूर कर दूंगा। और वाल्मीकि ब्राह्मण थे कि शूद्र थे, इसकी तो पोल पट्टी हम लोगों ने पहले ही खोल रखी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं पूरे सबूतों के साथ मतंग मुनि थे, बुद्धिस्ट थे, कैसे उनका ब्राह्मणीकरण करके पूरे एक समाज को बरगलाया जा रहा है, वो पोल पट्टी सबूतों के साथ खोलने वाला हूँ। दरअसल मतंग ऋषि के बारे में जो मेन कल्पना इन्होंने की है वो महाभारत में लिख रखी है, अनुशासन पर्व। और इसमें ये क्या दिखा रहे हैं कि एक ब्राह्मण है और एक ब्राह्मणी है, उनका एक बेटा है मतंग। अब यहाँ से कहानी वो शुरू होगी। तो मैं पहले पूरा ये डिटेल्स दिखा देता हूँ ताकि जिन लोगों को भी ये कहानी नहीं पता है उनको पहले अच्छे से पता चल जाए। और फिर हम बताएंगे कि एक्चुअल में असली मतंग कौन थे और कहाँ से ये काल्पनिक मतंग की कहानी गढ़ी गई। तो ये जो अनुशासन पर्व का चैप्टर 27 है गीता प्रेस गोरखपुर, वो क्या बताता है? श्लोक संख्या 3 में क्या लिखता है? युधिष्ठिर भीष्म से पूछ रहे हैं, ये बताओ क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ब्राह्मणत्व प्राप्त करना चाहें तो किस उपाय से पा सकते हैं? श्लोक संख्या 4 में भी वही है कि भैया कौन सा वेद अध्ययन कर लेंगे, महान कर्म कर लेंगे या तपस्या कर लेंगे जिससे ब्राह्मणत्व मिल जाएगा? तो भीष्म जो है श्लोक संख्या 5 में कहता है, युधिष्ठिर क्षत्रिय आदि 3 वर्णों के लिए ब्राह्मणत्व प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह समस्त प्राणियों के लिए सर्वोत्तम स्थान है। भैया तुम बन ही नहीं सकते। बताइए, क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन नहीं सकते। बहुजन समाज से अंत्यज वर्ग जो है बन जाएंगे, ब्राह्मणत्व बन जाएंगे। भैया हैं, हमारे ऋषि बन गए थे। अभी मैं पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा ताकि जिनको भी गलतफहमी है वो दूर हो जाए। श्लोक संख्या 6 में भीष्म फिर कहते हैं, बहुत सी योनियों में बारंबार जन्म लेते लेते कभी किसी समय संसारी जीव ब्राह्मण की योनि में जन्म लेता है। ऐसे नहीं बन पाओगे, कभी बन ही नहीं पाओगे। अब इसके लिए एक कथा सुना देता है कि एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का लड़का था, नाम था मतंग। यजमान के यहाँ जा रहा था यज्ञ हवन करने के लिए। रथ उठाया, गदही और गधे को बांध दिया। गदही माता थी, गधा उसका बेटा था, और रथ पर यज्ञ हवन का सामान रख के चल दिया। रास्ते में गधे को गदही को खूब मारता था। गदही ने देखा कि मेरे बेटे के मार मार के नाक से नथुने से खून निकाल दिया है, तो समझाने लगी। श्लोक संख्या 11 में कहती है, पुत्र का भला चाहने वाली गदही उस गधे की नाक में दुस्सह घाव हुआ देख उसे समझाती हुई बोली, बेटा शोक न करो, तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण नहीं चंडाल सवार है। अब जैसे ही बात सुना मतंग तो उसके मन में डाउट हो गया, गदही हमको चंडाल बोल रही है, हमारे पिता तो ब्राह्मण हैं, माता ब्राह्मणी है, ऐसा क्यों बोली? अब उसके अंदर चुल्ल मच गई। पूछता है गदही से, श्लोक संख्या 15, कल्याणमयी गधवी, बता मेरी माता किससे कलंकित हुई है? तू मुझे चंडाल कैसे समझती है? शीघ्र मुझसे सारी बात बता। श्लोक संख्या 16, गधी तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं चंडाल हूँ? किस कर्म से मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हुआ है? तू बड़ी समझदार है, अतः ये
सारी बातें मुझे ठीक ठीक बता। इसको डाउट है कि इसकी माता ना पक्का किसी और के साथ संबंध बना ली है, तभी हमको चंडाली कह रही है। पूछ भी डाला तो गधी क्या जवाब देती है वो भी सुन लीजिए। श्लोक संख्या 17। मतंग, तू यौवन के मद से मतवाली हुई एक ब्राह्मणी के पेट से शूद्र जातीय नाई द्वारा पैदा किया गया, इसीलिए तू चंडाल है और तेरी माता के इसी व्यभिचार कर्म से तेरा ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो गया है। मतलब कह रहा है कि भले ही तेरी माता पिता जो है फिलहाल ब्राह्मण और ब्राह्मणी दिख रहे हैं, लेकिन तेरी जो माता है ना वो यौवन के मत से मतवाली होके एक शूद्र जातीय नाई से प्रेग्नेंट हो गई है, जिससे तू पैदा हुआ है। अब मातंग जो है भड़क गया, अब भाड़ में जाए यज्ञवन। अब घर लौट आया तो उसके पिताजी पूछते हैं अबे काहे लौट आया? तो श्लोक संख्या 20 में मातंग क्या कहता है, पिताजी जो चंडाल योनि में उत्पन्न हुआ है अथवा उससे भी नीच योनि में पैदा हुआ है वह कैसे सकुशल रह सकता है? जिसे ऐसी माता मिली हो उसे कहां से कुशलता प्राप्त होगी? माता पे सवाल उठा दिया। फिर बोलने लगा तप करूंगा, महान तप करूंगा ताकि मैं फिर से ब्राह्मण बन जाऊं। तो श्लोक संख्या 22 में पिता से ऐसा कहकर मतंग तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके घर से निकल पड़ा और एक महान वन में जाकर वहां बड़ा भारी तपस्या करने लग गया। अब जहां तपस्या हो और इंद्र ना पहुंचे, टपक पड़ा इंद्र। श्लोक संख्या 24। उसे इस प्रकार तपस्या में संलग्न देख इंद्र ने कहा, मतंग तुम क्यों मानवीय भोगों का परित्याग करके तपस्या कर रहे हो? श्लोक संख्या 25। मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम जो चाहते हो उसे प्रसन्नता पूर्वक मांग लो। तुम्हारे हृदय में जो कुछ पाने की अभिलाषा हो वह सब शीघ्र बताओ। श्लोक संख्या 26। मतंग ने कहा, मैंने ब्राह्मणत्व प्राप्त करने की इच्छा से यह तपस्या प्रारंभ की है, इसे पा करके ही यहाँ से जाऊं, मैं यही वर चाहता हूँ। अब ब्राह्मण कैसे बनेगा? ब्राह्मण तो बना ही नहीं जा सकता है, वो तो जन्म से होता है। तो श्लोक संख्या 27 में कहता है, मतंग की यह बात सुनकर इंद्रदेव ने कहा, मतंग तुम जो ब्राह्मणत्व मांग रहे हो वह तुम्हारे लिए दुर्लभ है। श्लोक संख्या 28। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है अथवा जो पुण्यात्मा नहीं है उनके लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति असंभव है। दुर्बुद्धे, तुम ब्राह्मणत्व मांगते मांगते मर जाओगे तो भी वह नहीं मिलेगा। अतः इस दुराग्रह से जितना शीघ्र संभव हो निवृत्त हो जाओ। मतलब बेटा तू तो ब्राह्मण नहीं बन पाएगा क्योंकि तेरा बायोलॉजिकल बाप जो है एक नाई है। अब बेचारा ये दोनों में नूरा कुश्ती चल रही है, ये बार बार कह रहा है ब्राह्मण बना दो, ब्राह्मण बना दो। इंद्र ब्राह्मण बनेंगे। श्लोक संख्या 29 में कहता है, संपूर्ण भूतों में श्रेष्ठता ही ब्राह्मणत्व है और यही तुम्हारा अभिष्ट प्रयोजन है, परंतु यह तप उस प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकता। अतः इस श्रेष्ठ पद की अभिलाषा रखते हुए तुम शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। और श्लोक संख्या 30 में कहता है, देवताओं, असुरों और मनुष्यों में जो परम पवित्र माना गया है उस ब्राह्मणत्व को चंडाल योनि में उत्पन्न हुआ मनुष्य किसी तरह नहीं पा सकता। मतलब बोल दिया कि जन्म से ही तू चंडाल बने गया क्योंकि तेरा बाप जो है शूद्र जाति का नाई है, भले ही माँ ब्राह्मणी हो, तो कभी नहीं ब्राह्मण बन सकता। यानी सीधे सीधे जाति पे ठोक दिया। अब जरा सोचिए, जो आके दिन रात आपको पकौड़े तल रहे हैं, तुम भी ब्राह्मण बन सकते हो, तुम भी ब्राह्मण बन सकते हो, भैया ब्राह्मण बनते रहिए अंगूठे पे खड़ा होके, कभी नहीं बन पाइएगा। अब 28 चैप्टर पहला ही श्लोक, जैसे ही इंद्र ये बात कहता है तो मतंग क्या कहता है कि अब तो मैं और तप करूंगा। अपने धैर्य से च्युत न होने वाला मतंग 100 वर्षों तक एक पैर पे खड़ा हो गया, भैया ब्राह्मण बन के ही जाऊंगा। श्लोक संख्या 3, मतंग तुम उस उत्तम स्थान को मांगते मांगते मर जाओगे बेटा, दुस्साहस न करो, तुम्हारे लिए यह धर्म का मार्ग नहीं है। इंद्र समझा रहा है। श्लोक संख्या 4, दुर्मते तुम इस जीवन में ब्राह्मणत्व तो नहीं पा सकते, इस अप्राच्य वस्तु के लिए प्रार्थना करते करते शीघ्र ही काल के गाल में चले जाओगे। किए जा रहा है तपस्या, उधर से समझा रहा है, फिर समझाते समझाते बोलता है कि सुन ब्राह्मण कैसे पैदा होता है, देख कितना कठिन है। अब प्रोसीजर जरा सुन लीजिए। श्लोक संख्या 6, पशु पंछी की योनि में पड़े हुए सभी प्राणी यदि कभी मनुष्य योनि में जाते हैं तो पहले पुलकस या चंडाल के रूप में जन्म लेते हैं, इसमें संशय नहीं है। श्लोक संख्या 8, तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर वह चंडाल या पुलकस शूद्र योनि में जन्म लेता है और उससे भी अनेक जन्मों तक
चक्कर लगाता है। श्लोक संख्या 9, तत्पश्चात 30 गुना समय बीतने पर वह वैश्य योनि में आता है और चिरकाल उसी में चक्कर काटते रहता है। फिर श्लोक संख्या 10, उसके बाद 60 गुना समय बीतने पर वह क्षत्रिय की योनि में जन्म लेता है। फिर उससे भी 60 गुना समय बीतने पर वह गिरे हुए ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है। समझ रहे हैं? अभी गिरा हुआ ब्राह्मण, उठा हुआ पड़ा हुआ की भी चर्चा आगे आएगी। श्लोक संख्या 11, दीर्घ काल तक ब्राह्मण धर्म रहकर जब उसकी अवस्था परिवर्तित होती है तब वह अस्त्र शस्त्रों से जीविका चलाने वाला ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेता है। समझ रहे हैं? यानी नीच ब्राह्मण है। 12 नंबर, वह चिरकाल तक वह उसी योनि में पड़ा रहता है। तदंतर 300 वर्ष का समय व्यतीत होने पर वह गायत्री मंत्र का जाप करने वाला ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेता है। श्लोक संख्या 13, उस जन्म को पाकर वह चिरकाल तक उसी योनि में जन्मता मरता रहता है। फिर 400 वर्षों का समय व्यतीत होने पर क्षत्रिय यानी वेदवेता ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है और उसी कुल में चिरकाल तक उसका आवागमन होता रहता है। फिर लास्ट में 16 नंबर में कहता है, मतंग, यही सोचकर मैंने तुमसे कहा था कि तुम कोई दूसरी अभिष्ट वस्तु मांग लो, क्योंकि ब्राह्मणत्व तो अत्यंत दुर्लभ है। बेटा हो ही नहीं सकता, वो जन्म से ही होता है, उसका प्रोसीजर है। तेरा बाप शूद्र है, नाई है, तू बेटा बन जाएगा? तू ब्राह्मण बनेगा? अब इसके बाद चैप्टर 29 श्लोक संख्या 1, इंद्र के ऐसा कहने पर मतंग अपने मन को और भी दृढ़ और संयमशील बनाकर 1000 वर्षों तक एक पैर से ध्यान लगाए खड़ा रहा और तपस्या बढ़ा रहा है। नहीं, मैं तो ब्राह्मण बन के जाऊंगा, देखता हूँ कौन माई का लाल हमको रोक देता है। माँ तो मेरी ब्राह्मणी है, रोक के दिखा दे कोई। फिर इंद्र से वैसे ही बातें चलते रहती है, हालत खराब हो जाती है, भूखे प्यासे। खास बात क्या है कि बुद्धिज्म के डिट्टो कॉपी घुसेड़ दिया, गया का नाम ले लिया। जैसे तथागत बुद्ध अन्न छोड़कर भी मेडिटेशन में लगे हुए थे, वो चीज भी यहाँ कॉपी पेस्ट मार दिया। श्लोक संख्या 5, उनके ऐसा कहने पर मतंग अत्यंत शोक मग्न हो गया में जाकर अंगूठे के बल पर 100 वर्षों तक खड़ा रहा। देखिए यहाँ गया शब्द का इस्तेमाल कर दिया इन लोगों ने। इससे भी आप समझ सकते हैं कि कॉपी पेस्ट कैसे मारे हैं, क्योंकि एक्चुअल में मतंग जो हैं वो बुद्धिस्ट थे। उनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, चाइना में मिल चुका है। उनके समय में बनाए हुए जो मठ थे चाइना में, वो सब के सबूत मिल चुके हैं। और यहाँ देखिए काल्पनिकता बना के कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है पूरे समाज को। अब श्लोक संख्या 6, उसने दुर्धर योग का अनुष्ठान किया, उसका सारा शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, नस नाड़ियां उघड़ आई। धर्मात्मा मतंग का शरीर चमड़े में ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। उस अवस्था में अपने को न संभाल सकने के कारण वह गिर पड़ा। यह बात हमारे सुनने में आई है। अब जाके इंद्र बचाता उचाता है, उठाता है, कहता है कि भैया इस जन्म में तू ब्राह्मण नहीं बन पाएगा, असंभव है, तू बेटा कुछ और मांग ले, बचा ले जानवान। तो श्लोक संख्या 13, मतंग कहता है, देवराज मैं तो यूं ही दुख से आतुर हो रहा हूँ, फिर तुम भी क्यों मुझे पीड़ा दे रहे हो? मुझ मरे हुए को क्यों मारते हो? मैं तो तुम्हारे लिए शोक करता हूँ, जो जन्म ही ब्राह्मणत्व को पाकर भी तुम उसे अपना नहीं रहे हो। तो श्लोक संख्या 14, सतक्रतो, यदि क्षत्रिय आदि 3 वर्णों के लिए ब्राह्मणत्व दुर्लभ है, तो उस परम दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर भी मनुष्य ब्राह्मणोचित सम दम का अनुष्ठान नहीं करते, यह कितने दुख की बात है। अब फाइनली मतंग को ये बात पता चल जाती है कि मैं तो ब्राह्मण बनने से रहा, तो घुटने टेक देता है, सरेंडर कर देता है। और श्लोक संख्या 22-23 में क्या बोलता है, देव पुरंदर आप ऐसी कृपा करें जिससे मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला तथा अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाला आकाशचारी देवता हूँ। ब्राह्मण और क्षत्रियों के विरोध से रहित हो मैं सर्वत्र पूजा एवं सत्कार प्राप्त करूं तथा मेरी अक्षय कृति का विस्तार हो। मैं आपके चरणों में मस्तक रहकर आपकी प्रसन्नता चाहता हूं, आप मेरी इस प्रार्थना को सफल बनाइए। तो इंद्र 24 में इसको बोल देता है कि हाँ चल वत्स, तुम स्त्रियों में पूजनीय होगे, छंदो देव के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी और तीनों लोकों में तुम्हारा अनुपम कृति विस्तार होगा। और फिर वो चला जाता। यानी फाइनली मतंग को ब्राह्मणत्व नहीं प्राप्त होता। दरअसल यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ये बताया गया है कि मतंग कोई ब्राह्मण ऋषि नहीं था, बल्कि वो बुद्धिस्ट था। और इन लोगों ने ये दिखाने की
की कोशिश की, ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहा था, हम वैल्यू नहीं दिए। भले ही वो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, भले ही स्त्रियां उसको पूजा करती हैं, क्योंकि बुद्धिज्म में ही स्त्रियां बौद्ध भिक्षु लोगों को मानती थी। और ये मातंग एक्चुअल में कौन थे, तो देखें ग्रोक तक ने ये बात कह दी कि ये ऐतिहासिक पुरुष हैं बुद्धिज्म के मातंग, जिनको चीन में 67 कॉमन एरा में हान राजाओं ने बुलाया था बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु। और जबकि महाभारत का ये जो मातंग है ये काल्पनिक है, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है, सिर्फ ब्राह्मणवाद दिखाया जा रहा है उसको कमतर दिखाने के लिए। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जो लोग भी इस महाभारत के काल्पनिक मातंग के चक्कर में पड़े हैं, चाहे आप अंगूठा के दम पे खड़े हो जाइए, चाहे आप एक पैर पर खड़े रहिए, आपको ना कुछ ब्राह्मण मिलेगा, ना कोई सम्मान मिलेगा, ना हक मिलेगा, ना अधिकार मिलेगा। बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे चलिए। धर्म कल्चर चाहिए तो एक्चुअल जो मातंग हैं, जो मातंग मुनि हैं, जिनका हिस्टोरिकल एविडेंस है, जो इतने प्रसिद्ध थे कि चाइना का राजा बुलाया था बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए, वो आपके असल में पुरखे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये सच्चाई पहुंच सके कि देखें कैसे बहुजन महापुरुषों का ब्राह्मणीकरण करके काल्पनिक बना दिया जाता है और फिर उसका ब्राह्मणिकल स्वरूप को बहुजनों में फिट कर दिया जाता है। और बहुजन जो है, जो पिछले 1000 साल से अनपढ़ है, अशिक्षित है, वो चने की झाड़ पे चढ़ के पौराणिकता में अपना महापुरुष खोज रहा है। इसीलिए सही इतिहास जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों वीडियो लाइक करना तो कतई मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर तो जरूर कर दीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।